इस लेक्चर में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। कैसे आता है? आई इक्वल टू समेसन ऑफ एम आर स्क्वायर, डेरिवेशन ऑफ आई इक्वल टू सम ऑफ एम आर स्क्वायर, ये करने वाले हैं। ठीक है, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ये पता है हम लोग, टॉर्क इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ। ठीक है, अब टॉर्क का फॉर्मूला में आर आप देखेंगे तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से फोर्स जहाँ पे लग रहा है उसका डिस्टेंस है। ठीक है, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उसका डिस्टेंस है, राइट। तो वैसे ही इस टॉर्क का एक और नाम भी है, मोमेंट ऑफ फोर्स भी नाम है। फोर्स आर क्रॉस एफ करने से इसका नाम हो जाता है मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क भी बोलते हैं इसको। वैसे ही आर क्रॉस पी करेंगे तो मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम मिलेगा। पी क्या है? लीनियर मोमेंटम। एफ क्या था? फोर्स ट्रांसलेशनल मोशन में जिसकी ज़रूरत पड़ती थी। तो आर क्रॉस एफ को बोले मोमेंट ऑफ फोर्स, आर क्रॉस पी बोलेंगे मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो आर से जिसका भी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे उसमें लग जाएगा ये नाम मोमेंट। क्लियर हो गया इतना बात? अब देखिए, आर की जगह पर आर मैंने लिखा है यहाँ, और पी को क्या मैं एम वी लिख सकता हूँ, क्योंकि लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो एम वी, ये आर यहाँ पे रहा है, आर और एम वी तीनों टर्म हुआ, तो एम वी आर मैंने एक साथ यहाँ लिख दिया, और इसमें आर से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर दिया। तो आर से मल्टीप्लाई करने से नोमिनेटर में एम आर स्क्वायर आ गया, एम आर स्क्वायर, और वी आया, और डिनोमिनेटर में एक आर रह गया। तो नोमिनेटर में आया एम आर स्क्वायर और वी बाई आर। वी बाई आर को क्या ओमेगा लिखते हैं, तो एम आर स्क्वायर और एक ओमेगा आ गया। अब इसको कंपेयर करेंगे हम, तो लीनियर मोमेंटम में आपको पता होगा कि लीनियर मोमेंटम पी का फॉर्मूला होता था मास इनटू वेलोसिटी। तो एंगुलर मोमेंटम, ये एम क्या है? एंगुलर मोमेंटम। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम को क्या बोलते हैं? एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला में ये फर्स्ट वाला जो टर्म है ना, वो मास के जैसा कुछ आ रहा है। लीनियर मोमेंटम में यहाँ मास था, तो एंगुलर मोमेंटम में यहाँ कुछ मास के जैसा, जो कि इनर्शिया वाला इफेक्ट ला रहा है रोटेशन में, वो टर्म होगा। और v के जगह पर यहाँ ओमेगा होता है रोटेशन के केस में। ट्रांसलेशन में जो वेलोसिटी है, रोटेशन में कितना फास्ट ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, वो एंगुलर वेलोसिटी से पता चलता है। तो ये एंगुलर वेलोसिटी हो गया। तो ये टर्म किसके जगह पर हुआ? मास के जगह पर, क्योंकि लीनियर मोमेंटम होता था मास इनटू वेलोसिटी, तो एंगुलर में तो वेलोसिटी की जगह पर एंगुलर वेलोसिटी है। तो रोटेशन में मास के जगह पर रोटेशन में क्या है? ये टर्म है, और इसी टर्म को बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब रोटेट होते समय वो कितना इनर्शिया ऑफर कर रहा है। इनर्शिया मतलब अपोज कर रहा है रोटेशन को। सो एम आर स्क्वायर इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड इज सिंबल इज गिवन बाय आई। तो आई इक्वल टू क्या हो गया? एम आर स्क्वायर। ये तो एक पार्टिकल के लिए मैंने बताया। एक और पार्टिकल रहता है, जैसे सिस्टम में दो पार्टिकल होते तो एक बार और एम आर स्क्वायर लिख देते। और अगर कंटिन्यूअस बॉडी है, जैसे रॉड, स्फीयर, तो उसके लिए एक छोटा सा मास कंसीडर किया जाएगा, उसमें टी एम, और उस मास को एक्स डिस्टेंस पे जाकर लेंगे, और उस एक्स डिस्टेंस को यहाँ पे स्क्वायर करके लिख देंगे, और इसका इंटीग्रेशन करने से कंटिन्यूअस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हुआ? एक मास और उस मास की एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितनी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो यहाँ डेफिनेशन में लिखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मासेज। जितने भी मास है उसका, सारे मास का सम करना है। सम ऑफ किसका सम करना है? तो प्रोडक्ट ऑफ मासेज ऑफ द पार्टिकल कंस्टिट्यूटिंग द बॉडी एंड द स्क्वायर ऑफ रिस्पेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। यानी मास लिखना है और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस लिखना है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, उसके स्क्वायर का m इंटू आर स्क्वायर करना है, और ऐसे सभी पार्टिकल का लिखना है और सबका सम कर देना है। तो क्या आ जाता है? सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब यहाँ पे रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जा रहा है। तो ये रॉड ऐसे टेढ़ा रॉड रखा हुआ है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो इस रॉड पे x दूरी पे जाकर और dx थिकनेस का एक छोटा सा स्ट्रिप मैंने कंसीडर किया। इस dx का मास कितना होगा? तो रॉड का मास है m और लेंथ है l, तो m बाई एल इज मास पर यूनिट लेंथ,
और यहाँ dx लेंथ को मैंने कंसीडर किया है छोटू सा dx लेंथ, तो मास पर यूनिट लेंथ इंटू dx कर देने से ये dm मास मिल गया, छोटा सा मास। अब फॉर्मूला क्या है कि ये छोटे से मास को यहाँ लिख दीजिए जो कि m/l इंटू डी एक्स आया है, और इस मास की डिस्टेंस का स्क्वायर लिखना है मुझे, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखना है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर, ऐसे टेढ़ा वाला डिस्टेंस नहीं लिखना है, ये एक्स नहीं लिखना है, ये रॉड पे एक्सिस पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, राइट। तो ये हाइपोटेनियस हो गया ये एक्स, और ये थीटा एंगल इधर से बनाया है, ये गिवन रहेगा। तो ये कितना होगा, एक्स साइन थीटा होगा, हाइपोटेनियस एक्स है तो परपेंडिकुलर ये कितना होगा, एक्सिस से परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस एक्स साइन थीटा, तो एक्स साइन थीटा का स्क्वायर मैंने लिख दिया बराबर। अब इसमें m/l साइन स्क्वायर थीटा कांस्टेंट आ गया, साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये थीटा तो रॉड पूरे रॉड के लिए सेम है, चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसको साइन स्क्वायर थीटा को और m/l को बाहर मैंने निकाल दिया, तो यहाँ एक्स स्क्वायर dx बचा, इसका इंटीग्रेशन कर दिए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया ml² साइन स्क्वायर थीटा बाई 3। इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट इतना आया। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, तो मास ऑफ बॉडी पे डिपेंड करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मास आता है। साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करता है, स्फीयर का अलग है, रेक्टेंगल का अलग है, रेक्टेंगुलर प्लेट का कोन का अलग है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो शेप और साइज पे भी डिपेंड किया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट एक्सिस पे भी डिपेंड कर गया, एक्सिस के पास रहेगा तो उसका आर कम होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम आएगा, क्योंकि फार्मूला में mr² लिखना है और r एक्सिस से दूरी है, ठीक है, उस मास की। तो डिस्ट्रीब्यूशन पे भी डिपेंड करेगा कि एक्सिस के पास है मास की एक्सिस से दूर है। फिर पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी पे भी डिपेंड करेगा। मतलब पोजीशन ऑफ एक्सिस पे कैसे डिपेंड किया, देखिए अगर एक ऐसे डिस्क है तो उसको इसके अबाउट करेंगे, पासिंग इनवर्ड स्क्रीन के अंदर घुसता हुआ एक्सिस के अबाउट करेंगे तो ये अलग तरह से अपोज करेगा, और इसके डायमीटर के थ्रू इसको रोटेट कराएंगे ऐसे, इसके डायमीटर के थ्रू, इसके थ्रू, तो ये अलग तरह से अपोज करेगा, मतलब ये ऊपर जाएगा और ये अंदर जाएगा ऐसा, मतलब कि डिफरेंट एक्सिस चूज करने पे डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है। तो पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन पे भी डिपेंड किया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क निकालने जा रहे हैं, ये पूरा ऐसे डिस्क है सॉलिड पूरा, ठीक है, मतलब ऐसा भरा हुआ है, पूरा मटेरियल है ऐसे से भरा हुआ, पूरा ऐसे से डिस्क, ठीक है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर से यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक्स दूरी पे जाके, और ये dx थिकनेस का रिंग कंसीडर किया मैंने, तो इसका मास कितना होगा, तो मास होगा इसका मास कितना होना चाहिए, dx थिकनेस का लिए हैं तो 2πx सर्कमफेरेंस हो गया और उसमें dx मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2πx dx इसका हो गया एरिया, और मास पर यूनिट एरिया है m/πr², क्योंकि पूरे डिस्क का मास यानी प्लेट का मास m था और एरिया ऑफ प्लेट था πr², तो m/πr² हो गया मास पर यूनिट एरिया, और जो ये रेड वाला स्ट्रिप मैंने कंसीडर किया है उसका 2πx हो गया सर्कमफेरेंस और dx थिकनेस, इससे इसका एरिया मिल गया, इस रेड वाले का एरिया कितना है, तो इससे मुझे ठीक है dm मिल गया, और फार्मूला मुझे पता ही है कि छोटा सा मास dm लिख दीजिए, और इस छोटे से मास का एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना डिस्टेंस है उसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर कर दिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा रिंग रेड वाला जो है ना वो सब एक्स ही दूरी पे है एक्सिस से, तो इसीलिए x² मैंने कर दिया। अभी dm का वैल्यू यहाँ पे इतना कुछ सब्सटीट्यूट कर देना है, सब्सटीट्यूट करते ही उसको इंटीग्रेट किए और लिमिट रखे, x का वैल्यू 0 से r तक वेरी कर रहा है, तो मैंने 0 से r तक वेरी किया, फिर उसका इंटीग्रेट किया और लिमिट 0 से r तक रखा, तो इंटीग्रेट करते ही ये mr²/2 आंसर आ गया, mr²/2। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेरिवेशन कैसे होगा, तो बस एक्सिस से, यहाँ पे एक्सिस है इसका, तो एक्सिस से हम यहाँ पे एक्सिस से r दूरी पे गए और यहाँ dx थिकनेस का मैंने कंसीडर किया, तो इसका मास पर यूनिट लेंथ कितना है m/2πr, क्योंकि रिंग तो सर्कमफेरेंस पे सारा मास है रिंग का, तो मास पर यूनिट लेंथ हो गया m/2πr, और मैंने dx थिकनेस कंसीडर किया, dx लेंथ कंसीडर किया सर्कमफेरेंस पे,
तो इसलिए इस डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया गया। अब ये छोटा सा मास डी एम मिल गया मुझे यहाँ पे। तीसरे स्टेप में क्या है, पहले स्टेप में क्या था कि इसके एक्सिस से आर डिस्टेंस पे गए और डी एक्स कंसिडर किए हम इसका लेंथ, और उस डी एक्स लेंथ का मास निकाल लिए डी एम। अब इंटीग्रेशन करना है ये छोटा सा मास डी एम और इस छोटे से मास का डिस्टेंस है एक्सिस से आर, इसलिए आर स्क्वायर, एक्सिस से डिस्टेंस का स्क्वायर। अब इसमें ये वैल्यू डी एम का वैल्यू सब सब्सटीट्यूट कर लेंगे, इतना सारा वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट किए तो इसमें जो कांस्टेंट था उसको बाहर निकाल दिए और जो बच गया उसका इंटीग्रेशन किए और लिमिट 0 से 2πr मैंने रख दिया, क्योंकि इसमें x वेरिएबल है ये dx, तो dx बढ़ते 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 कहाँ तक होगा, 2πr तक हो जाएगा ये बढ़ते बढ़ते। ठीक है, तो 0 से 2πr तक इसको इंटीग्रेट किया गया, 0 से 2πr तक। तो इंटीग्रेशन करने पे mr² आ गया, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है। वैसे ही रॉड के लिए भी किया गया, रॉड के एक किनारे के अबाउट अगर निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, तो रॉड के उस किनारे से ऐसे साइड से x दूरी पे जाके और dx थिकनेस का ये पिंक कलर का स्ट्रिप मैंने कंसीडर किया। तो मास पर यूनिट लेंथ, मास m और l लेंथ का रॉड है तो m/l मास पर यूनिट लेंथ हुआ और dx लेंथ कंसीडर मैंने किया इसलिए dx लिख दिया। तो ये छोटा सा मास हो गया इतना, और इसका डिस्टेंस x है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो x का स्क्वायर कर दिया मैंने। ठीक है, फिर इसमें क्या वेरिएबल है x, तो x कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, 0 से और पूरा लेंथ तक, तो 0 से लेंथ तक वेरिएशन लाया। तो इंटीग्रेशन करने पे रॉड का किनारे के अबाउट ml²/3 आ गया आंसर। वैसे ही रॉड का अगर सेंटर के अबाउट करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड, तो सेंटर से x डिस्टेंस पे जाकर dx यहाँ पे वाइट कलर का स्ट्रिप कंसीडर मैंने किया और वही मास पर यूनिट लेंथ इंटू dx करने से इस छोटे से स्ट्रिप का मास मिल गया, और ये छोटा सा मास और इस मास का डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से x है तो x²। फिर इंटीग्रेशन का लिमिट इस बार x इधर लिए हुए हैं, लेकिन ये रॉड -l/2 से +l/2 तक फैला हुआ है, तो इंटीग्रेशन का लिमिट -l/2 से +l/2 रख देंगे और इंटीग्रेट करते ही ml²/12 आ जाता है। तो एक रॉड को उसके बीच वाले पॉइंट के बीच वाले एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे जो सेंटर से पास किया उसका, तो ml²/12 आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और किनारे ऐसे हिंज करके इस रॉड को ऐसे रोटेट कराएंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3 आएगा। सिलेंडर के लिए किया जाएगा तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन सिलेंडर का है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से r दूरी पे जाके और यहाँ पे एक छोटा मुझे मास कंसीडर करना है dm, तो ऐसे ही r दूरी पे जाके यहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन से मैंने एक मास कंसीडर किया dm मास, स्मॉल मास यहाँ पे कुछ ले लिया dm। ठीक, तो उस छोटा सा मास और उसकी दूरी एक्सिस से कितनी है r, तो r² कर दिया। अब इसमें r बाहर आ जाएगा क्योंकि रिंग ये हॉलो सिलेंडर है, तो हॉलो सिलेंडर का सब मास एक्सिस से कैपिटल R दूरी पे ही है, राइट। तो यहाँ स्मॉल r को रेडियस मैंने लिया है इसका, तो स्मॉल r दूरी पे है, तो ये r बाहर आ जाएगा r² और अंदर सिर्फ dm का इंटीग्रेशन होगा। तो dm का इंटीग्रेशन क्या देगा, पूरा मास देगा, तो पूरा सिलेंडर का मास dm का इंटीग्रेशन से m आया, तो आंसर हो गया m, इसका आंसर हो गया m, और ये r² बाहर पहले से वेट कर रहा है, तो mr² हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही आया जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का था। मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये यहाँ इससे आकर और ये इससे आकर दोनों मिल गया है और एक रिंग बना दिया है मोटा, उसका ऊपर का ढक्कन और नीचे का ढक्कन जो है ऐसे रिंग जैसा है, ये रिंग ये मिल गया है आपस में और ये रिंग बना लिया, तभी तो ये हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही आया जो रिंग का आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सॉलिड सिलेंडर का कैसा होगा सर बताइए। सॉलिड सिलेंडर के लिए क्या किया हम कि एक्सिस से x दूरी पे जाके और dx मोटाई का, ये पिंक वाले का मोटाई dx लिए हैं, dx मोटाई का एक हॉलो सिलेंडर ऐसे सिलेंडर हम लोग कंसीडर की। ठीक है, अब मास ये वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मास पर यूनिट वॉल्यूम लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr² L होता है पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम में ये पिंक वाले का वॉल्यूम मल्टीप्लाई करना है, तो पिंक वाला को इधर किनारे यहाँ से कट कर दीजिए। अब कट करके फैलाइएगा तो चादर ऐसे बन जाएगा, ऐसे रेक्टेंगुलर क्या बन जाएगा, चादर। ऐसे देखिए सिलेंडर ऐसे है ना, सॉलिड सिलेंडर ये है,
लेकिन हम जो कंसीडर किए हैं पिंक वाला वो dx मोटाई का किए हैं और बीच में कोई मटेरियल नहीं भरा हुआ है, तो इसको यहाँ से कैंची से काटेंगे ऐसे और इसको फैला देंगे चटाई जैसा, तो फैल के क्या बनेगा, एक रेक्टेंगल जैसा बनेगा कि नहीं। और उस रेक्टेंगल का ये लेंथ हो जाएगा सर्कमफेरेंस के बराबर, यानी 2 पाई। ये कितना हो जाएगा बताइए इसका लेंथ, तो ये वाला लेंथ हो जाएगा 2 पाई और x रेडियस का है तो 2 पाई x बराबर। और इस साइड का लेंथ l है तो ये वाला इस टाइप का लेंथ क्या होगा l। तो इस रेक्टेंगल का एरिया आया 2 पाई एक्सएल, 2 पाई एक्सएल। और इसकी मोटाई कितनी है, dx मोटाई रह जाएगी इसकी, क्योंकि dx मोटाई का देखिए कंसीडर किए हैं ये पिंक कलर वाला। तो ये जो चादर जैसा ऐसे बना है ऐसे, इसका कुछ मोटाई भी रहा dx, तो उस dx से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये मास हो गया जितना मैंने ये पिंक कलर वाला कंसीडर किया है उसका। तो ये छोटा सा मास मिल गया मुझे और इसकी दूरी x है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो x का स्क्वायर लिख दिया मैंने। dm का वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे लाकर, तो उसमें जो कांस्टेंट है वो 2m/r² बाहर निकालेंगे, तो इंटीग्रेशन के अंदर रह गया x³ dx, इसका x4/4 हो गया। और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब सब्स्टिट्यूट किया गया तो उसको करने के बाद mr²/2 आया, यानी कि सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही आया जो सॉलिड सर्कुलर प्लेट का आया था। यानी ऐसा लग रहा है इसमें भी कि ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा आपस में चल कर आए और बीच में चिपक गया, एकदम हाई डेंसिटी का एक प्लेट जैसा बना दिया ऐसे प्लेट, तभी तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कुलर प्लेट जैसा ही आया mr²/2। तो हॉलो सिलेंडर का आया था रिंग के जैसा आंसर, और सॉलिड सिलेंडर का आया डिस्क या प्लेट, सर्कुलर प्लेट के जैसा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग निकालने जा रहे हैं इस सॉलिड सिलेंडर का। अब इस सॉलिड सिलेंडर में, ये पूरा सॉलिड सिलेंडर का तो एक्सिस के अबाउट इसके अबाउट निकाल लिए हैं, इसके अबाउट था mr²/2 डिस्क के जैसा था, लेकिन अभी हम इस एक्सिस के अबाउट निकालने जा रहे हैं, इसके अबाउट, ठीक है। मतलब इससे ये इसके सेंटर से पास करता हुआ लेकिन एक्सिस पे परपेंडिकुलर, वाई एक्सिस यहाँ है, इसके अलाउंग इसको रोटेट कराना चाहते हैं ऐसे। तो क्या करेंगे हम, देखिए एक्सिस से x दूरी पे जाकर और एक dx मोटाई का एक ऐसे प्लेट कंसीडर करेंगे जो कि डिस्क एक आएगा, ठीक है। dx मोटाई का एक कंसीडर कर लिए डिस्क। अब डिस्क का डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इधर यहाँ पे देखिए स्टेप 2 में करके रखा हुआ है। स्टेप 2 में क्या है, ये z एक्सिस है और ये x और ये y एक्सिस है, तो इसमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा देते हैं। मतलब इस प्लेन में दो एक्सिस लिया मैंने x और y, और x और y एक्सिस के अबाउट जो होगा वही इक्वल टू होगा z एक्सिस के अबाउट, क्योंकि x एक्सिस के अबाउट प्लस y एक्सिस के अबाउट इक्वल टू होता है z एक्सिस के अबाउट। और ये x और y जो होना है ना वो प्लेन में होना चाहिए, एक प्लेन में, और z जो होना चाहिए वो प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए, राइट। तो बस ये दोनों आइडेंटिकल है उस डिस्क में, मतलब एक जैसा सिचुएशन है, क्योंकि ये डिस्क में ये भी डायमीटर है ये भी डायमीटर है, तो दोनों के अबाउट घुमाने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो दोनों को मैंने आई ही कंसीडर कर लिया, आई एक्स और वाई को मिला के आई एक्स ही। तो 2 टाइम्स आई एक्स हो गया क्योंकि आई एक्स और आई वाई भी है, और इधर आया mr²/2, तो ये 2 इधर डिवाइड हो गया नीचे आके, तो mr²/4 आया। लेकिन अब जो m जो है ना वो पूरे सिलेंडर का मास था, सॉलिड सिलेंडर का, और ये खाली डिस्क का हमको मास यहाँ लिखना है mr²/4 के लिए, है कि नहीं। तो ओनली डिस्क का मास कितना होगा, तो ओनली इस डिस्क का मास होगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम लिख देते हैं पहले, पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम πr² × L। और मेरा जो डिस्क है इसका वॉल्यूम क्या है, तो मेरा जो डिस्क यहाँ पे आया है वो उसी रेडियस का है, तो πr² लिख दिया, लेकिन इसकी मोटाई dx है, तो dx से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वॉल्यूम आ गया किसका, इस डिस्क का जो मैंने कंसीडर किया हुआ है, यानी कि इस वाले पार्ट का ये आया इतना मास m डैश निकालने पे, तो m/L × dx आया। अब इसके डायमीटर के अबाउट होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/4, तो मास की जगह पर m/L dx, m/L और इधर dx, और इसकी दूरी जो है इसका खुद का रेडियस r है तो mr²/4
फॉर्मूला लिख दिए। तो इस डिस्क का इसके अबाउट मिल गया। क्लियर। अब ये जो छोटा सा मैंने स्ट्रिप कंसिडर किया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस डायमीटर के अबाउट मिला। मुझे सेंटर से पास होने वाला एक्सिस के अबाउट चाहिए जो कि x दूरी पे है इससे। तो हम लिखेंगे कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे हम यहाँ पे। तो ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए यहाँ से कॉपी किया हुआ है, यानी इस डायमीटर के अबाउट है, और प्लस ये एक्सिस से x दूरी पे है, जिस ओरिजिनल एक्सिस से मुझे सेंटर ऑफ मास से पास करने वाले एक्सिस से। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर है डिस्क का, यानी कि ये प्लेट का जो कि इसके सेंटर से पास कर रहा है, तो इसके पैरेलल एक्सिस के अबाउट और mr² लिख देंगे। तो m/l dx इसका मास हो गया, देखिए m/l dx, और इसकी दूरी जिस एक्सिस के अबाउट निकालना है उससे x है, तो x² मैंने लिख दिया। ऐसा करते ही ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है किसका आ गया, इस डिस्क या इस प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया इस एक्सिस के अबाउट, इससे पैरेलल एक्सिस के अबाउट। अब ये छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इसी का इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तब मिलेगा कि पूरे सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हुआ। तो इसके लिए इसको इंटीग्रेट किया गया। तो इसमें mr² भी 4l बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ किए, तो इधर -l/2 से आगे की तरफ x का वैल्यू l/2 तक, -l/2 से l/2 कॉन्स्टेंट को बाहर रख दिए जो था, और इंटीग्रेट किए। तो ये आया mr²/4l और 2l/ ऐसे 2 आया, तो 2 से 2 कट गया, फिर 4 से भी कुछ कैंसिल, तो जो भी यहाँ कैंसिल हुआ, और इधर भी फार्मूला लगा दिए x³ और अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर दिए। अपर लिमिट l/2, लोअर लिमिट -l/2। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटीग्रेट करते ही ml²/4 प्लस ml²/12 इन दोनों का सम आ जाएगा। ये पूरे सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, सेंटर से पास करता हुआ एक, और जो कि इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर है उस लाइन के अबाउट आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/4 प्लस ml²/12। ये ऐसा अपीयर हो रहा है कि इस एक्सिस के अबाउट पूछ रहा है ना, तो आप इधर से और इधर से दोनों को मिला दीजिए, तो एक डिस्क आ जाएगा। तो डिस्क है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का होता है mr²/4। और दूसरी बार क्या कीजिए आप कि इधर से और इधर से इन दोनों को मिला दीजिए, तो ये रॉड बन जाएगा, और रॉड के सेंटर के अबाउट होता है ml²/12। तो यानी वो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसके अबाउट पूछेगा। तो ये सॉलिड सिलेंडर का और रॉड का कॉम्बिनेशन से आया है mr²/4 प्लस ml²/12। अदरवाइज ये डेरिवेशन भी समझ गए होंगे आप, तो डेरिवेशन से भी कर सकते हैं और ऐसे ट्रिक लगा के भी कर सकते हैं। फिर कोई बोले कि सर आप ऐसा इसके अबाउट आपको पता है तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्यों नहीं लगा सकते हैं? क्योंकि भाई 3D ऑब्जेक्ट में परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाने की सोचना भी मत, वो खाली प्लेनर ऑब्जेक्ट में लगता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस ये प्रूव करने वाले हैं। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम वैसे 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए खाली वैलिड है, 3D ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड नहीं है, जिसका वॉल्यूम है होता है उसके लिए वैलिड नहीं है। तो एक 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट यहाँ प्लेट जैसा लिया हुआ है, फिर इस पे एक पॉइंट यहाँ पे कंसीडर मैंने किया m, और ये पॉइंट एक पॉइंट मास यहाँ पे लिया हुआ है ऐसे, ठीक है। अब ये इसका x कोऑर्डिनेट x है और y कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये बीच वाला जो लाइन होगा उसकी दूरी क्या होगी, उसकी दूरी होगी √x² प्लस y² बराबर। तो इस छोटे से मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया y एक्सिस के अबाउट क्या होगा, तो y एक्सिस से इसकी दूरी क्या है, x है, तो y एक्सिस के अबाउट होगा mx², और इस छोटे से मास का x एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो my², क्योंकि x एक्सिस से ये y दूरी पे है तो my² हो गया। तो iz क्या है यही मुझे प्रूव करना है। तो iz होता है z एक्सिस के अबाउट कि इस छोटे से मास का z एक्सिस से क्या दूरी है, तो वो √x² प्लस y² है। तो m इंटू √x² प्लस y² का स्क्वायर करेंगे r² करने के लिए, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये x² प्लस y² आ जाएगा। फिर ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो mx² प्लस my² आ गया, और mx² क्या है, mx² क्या है, y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वैसे ही my² है एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि ये z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया, x एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ध्यान देने वाली बात यह है कि x और y उसी प्लेन में होना चाहिए जिसमें पार्टिकल रखा हुआ है, और ये z होना चाहिए परपेंडिकुलर टू
डिसप्लेनर ऑब्जेक्ट, यानी पार्टिकल जहाँ रखा है उसके प्लेन के परपेंडिकुलर वाले प्लेन के अलॉन्ग होना चाहिए ये, इक्वल टू के बाद वाला टर्म, और इक्वल टू के दूसरे साइड में उसी प्लेन में होना चाहिए जिस प्लेन में पार्टिकल रखा हुआ है। सबसे लास्ट में पैरेलल एक्सिस थ्योरम देखेंगे, जो बोलता है कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको पता है ICM, और उसके पैरेलल किसी एक्सिस के अबाउट बताना है, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया में उस पूरे बॉडी का मास और सेंटर ऑफ मास से न्यू एक्सिस की डिस्टेंस क्या है उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो प्रूफ इसका हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो इसके लिए जो सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास हुआ है उससे इस m मास की दूरी d में x मैंने माना सेंटर ऑफ मास से, तो जो न्यू एक्सिस है ना उससे ओल्ड यानी सेंटर ऑफ मास एक्सिस से पास जो कर रहा है उस एक्सिस के बीच का दूरी d है, ठीक है। और ये सेंटर ऑफ मास से x दूरी पे ये रखा हुआ है, तो न्यू एक्सिस से x प्लस d दूरी पे होगा। तो न्यू एक्सिस जिसको p q हम बोले, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो पूरे डिस्क का जितना भी मास होगा उतना, या यहाँ पूरे डिस्क का नहीं, एक पॉइंट मास कर लिया जा रहा है ये m मास का, तो m मास, ऐसा m मास, m दूरी हो गया उसका, और डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस इससे d प्लस एक्स है, तो d प्लस एक्स या x प्लस d का स्क्वायर करना है ऐसा, ठीक है। ऐसा ये एक सिर्फ मैंने मास कंसीडर किया, और भी मास रहता तो m2 लिखते m3 लिखते, तो इसका मतलब ऐसे समेसन लगा देना है बस इसी में, ठीक। अब इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2xd हो जाएगा, और फिर m मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा m एक्स स्क्वायर, डेल्टा m डी स्क्वायर, और डेल्टा m डेल्टा नहीं समेसन ऑफ m एक्स स्क्वायर समेसन ऑफ m डी स्क्वायर हो गया, और ये 2ab था तो 2xd लिख देंगे, तो 2 बाहर आ जाएगा तो xd रह गया, और ये m तो मल्टीप्लाई अंदर हुआ ही, इन सब का सम आ जाएगा। अब ये आइटम क्या है एम एक्स स्क्वायर, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, क्योंकि ये मास जो है सेंटर ऑफ मास से x दूरी पे मैंने लिया था, तो ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो ICM मैंने लिख दिया उसको। फिर md स्क्वायर को एज इट इज लिखा समेसन ऑफ md स्क्वायर, लेकिन ये जो 2 समेसन ऑफ mx dx था, तो समेसन ऑफ mx का मतलब m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3, और चूँकि इसी को आप सेंटर ऑफ मास माने हैं इसी पॉइंट को, तो ये आइटम जो है m1 x1 प्लस m2 x2, इससे क्या मिलता है, सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट मिलता है, और सेंटर ऑफ मास खुद ओरिजिन ही लिया हुआ है इसको, तो उसका खुद का कोऑर्डिनेट इसको ओरिजिन लिए हैं, तभी तो ये पी पॉइंट को x दूरी पे लिखे हैं यहाँ से, राइट। तो ये खुद ओरिजिन है तो इसका कोऑर्डिनेट 0 आना चाहिए, यानी कि m1 x1 प्लस m2 x2 ऐसे करने पे सम ऑफ ऑल मास एंड x का प्रोडक्ट 0 आना चाहिए, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है m1 x1 प्लस m2 x2 और होल डिवाइड बाई मास इक्वल टू सेंटर ऑफ मास है, राइट। और सेंटर ऑफ मास को ही मैंने ओरिजिन लिया है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट 0 होगा, राइट। तो ये टर्म 0 हो गया। अब ये दोनों टर्म बच गए, इसमें समेसन ऑफ मास करने से क्या मिलेगा, टोटल मास, यानी कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया और टोटल मास ऑफ ऑब्जेक्ट आया, और ये d क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास से न्यू एक्सिस की दूरी md स्क्वायर। तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम हो गया, यानी कि किसी भी एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो सेंटर से पास होने वाले एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस टोटल मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू न्यू एक्सिस की दूरी सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस से कितनी है, उस d का स्क्वायर। तो I अबाउट एनी एक्सिस इज ICM प्लस md स्क्वायर।